हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस उद्यम बैच 2024 और 25 के अंदर एक नया लेक्चर में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं रिसोर्सेस का एक नया लेक्चर। आज हम करने वाले हैं रिसोर्सेस का लेक्चर नंबर 3। क्या करेंगे भाई? लेक्चर नंबर 3 करेंगे आज हम। और आज आपको DHA यानी डेली होम असाइनमेंट मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई DHA मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और सॉल्व भी कर लेना। और कल सॉल्यूशन भी उसका आ जाए। हालांकि उसके साथ मैंने आंसर्स आपको दिए हैं, बट आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसको समझा देंगे आपको बढ़िया से नेक्स्ट कल ठीक है। आज हम क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? टॉपिक्स टू बी कवर, क्या क्या टॉपिक्स आज हम। इसका कलर चेंज कर लें, लाल कर देते हैं मेरे यार, लाल। क्या क्या टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे? पहले तो कवर करेंगे, ये रहा, इसका भी कलर पहले चेंज करते हैं भाई। पहले हम ब्लैक लाते हैं, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पढ़ेंगे, देन हम ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ेंगे, देन कंजर्विंग रिसोर्सेज पढ़ेंगे। भाई चैप्टर कंप्लीट। देखिए आपको जो DHA मिलेगा वो पूरे चैप्टर का मिलेगा। हम नेक्स्ट यानी लेक्चर नंबर 4 में और लेक्चर नंबर 5 में क्या करेंगे? हम NCERT की मैपिंग करेंगे। NCERT में कुछ कीवर्ड्स, कुछ पॉइंट्स अलग है, उनको हम देख लेंगे, थोड़ा सा उनको हाईलाइट करके आपको बता देंगे, ठीक है। लेक्चर 4 और 5 हमारा वही रहेगा, ठीक है। NCERT से आपको NCERT लेके बैठनी है उन लेक्चर्स में। अगर आपके पास NCERT नहीं है तो भाई खरीद लो, नहीं तो PDF डाउनलोड कर लो, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं मेरे यार, शुरुआत करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज से। कहाँ से? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज से। इसकी भी शायद थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी थिकनेस, 1 मिनट। ये दोस्त देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिनको भाई ह्यूमंस ने बनाया है। जिसको किसने बनाया? जिसको ह्यूमंस ने बनाया है। ये रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस जिनको ह्यूमंस ने बनाया है मेरे यार। द ह्यूमन रिसोर्सेज रिफर टू द नंबर यानी क्वांटिटी, एबिलिटी एंड यानी फिजिकल और मेंटल ऑफ ए पीपल्स। ये क्या कहता है? ये किसको रिफर करता है? ये रिफर करता है नंबर को, नंबर को या फिर क्वांटिटी। यहाँ पर जो नंबर का मतलब है, यहाँ पर नंबर का मतलब है क्वांटिटी, यहाँ नंबर का मतलब क्वांटिटी है, और एबिलिटी का मतलब है फिजिकल और मेंटल एबिलिटी से। यानी एबिलिटी यहाँ रिफर करता है फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज को रिफर करता है। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेस, 1 मिनट 1 मिनट मेरे यार, क्या हुआ है? गलती हुई है थोड़ी सी, गलती हुई है ना क्या? आई थिंक ये सेम नहीं है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। ये पॉइंट आप इसको, इस पॉइंट को हटा दो यहाँ से। ये पॉइंट नहीं चाहिए, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट ह्यूमन रिसोर्सेज का। ये ह्यूमन रिसोर्स हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं, ये पॉइंट को काट दो भाई, इस पॉइंट को आपको नहीं पढ़ना है, हम खुद काट दें भाई साहब। 1 मिनट, क्या करें हम? क्या कर सकते हैं हम? वाइट कलर चूज करते हैं। वाइट कलर है क्या? हाँ वाइट कलर है। और इसको भाई साहब सही है, इसको वहीं कर देंगे भाई। ये 15 था, इसको 30 कर देंगे, इसको पूरा इरेज कर देंगे भाई साहब, सफ़ा 8 कर देंगे इसको। ये पॉइंट नहीं पढ़ना है आपको, थोड़ा बैक करेंगे भाई साहब, ऐसे 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 ऐसे। वो पॉइंट नहीं पढ़ा, वो ह्यूमन रिसोर्सेज वाला पॉइंट था। पढ़ने से कुछ नहीं था, बट वो कन्फ्यूज़न था। वो लिखा था ना ह्यूमन रिसोर्सेज रिफर्स टू, इसलिए। तो ये आपका हो गया मेरे यार। इसको ये कलर कर देते हैं। तो ये आप
एक डेफिनेशन हमसे ही लिख लीजिए अगर लिखना ही चाहते हो आप इसको। 20 एक डेफिनेशन लिख दो हमसे ही। द रिसोर्सेस which are made by humans is known as human resources। ह्यूमन रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस है जिसको बनाया ही ह्यूमन ने, जिसको बनाया ही ह्यूमन ने, इंसान ने। देखिए वो रिसोर्सेस जिसको ह्यूमंस ने बनाया है नेचुरल रिसोर्सेस की मदद से, यानी द रिसोर्सेज विच इज क्रिएटेड फ्रॉम द ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन, these resources by human being which make useful product is known as human resources। इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं एक एक्स्ट्रा पेज में, न्यू पेज। उसी चीज को कैसे लाएं, वहां पर ला सकते हैं क्या? इसको हम ला सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। ये आ सकता है? ये नहीं आ सकता भाई। ये आ गया भाई, अलग चीज़ आ गई। ठीक है कोई नहीं, इसको पहले पढ़ लेते हैं। देखिए नेचुरल रिसोर्सेस वो है जो कि नेचर से बना है, और ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। देखिए मैंने क्या आपको कहा, सिंपली याद रखिए इसको, सिंपली। देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन मेड द रिसोर्सेस that are made by human। ये सिंपल से का डेफिनेशन अगर आपको किसने पूछ लिया भाई ह्यूमन मेड रिसोर्सेस क्या होता है, आपने कह दिया कि वो रिसोर्सेस जिसको ह्यूमन ने बनाया है, वो रिसोर्सेस जिसको ह्यूमंस ने बनाया है। क्लियर है? बट वहीं पर एक चीज़ आती है, ह्यूमन कैसे रिसोर्सेस बना सकता है? ह्यूमन रिसोर्सेस बनाता है नेचर की मदद से, यानी किसके हेल्प से? नेचुरल रिसोर्सेस के हेल्प से। किसके हेल्प से? नेचुरल रिसोर्सेस के हेल्प से। यानी ह्यूमन तो खुद रॉ मटेरियल्स नहीं ला सकता ना, तो रॉ मटेरियल्स कहाँ से आती है? जो रॉ मटेरियल्स होता है वो नेचर से आती है, और उसी रॉ मटेरियल्स को ह्यूमंस क्या करते हैं? थोड़े से मॉडिफाई कर देते हैं और उसी से बनाते हैं एक यूजफुल प्रोडक्ट, और वही प्रोडक्ट बन जाता है रिसोर्सेस, और उसको हम प्यार से कह देते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट ये वाला चीज़ समझ आ गया। मैंने कहा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेस है जिसको बनाया गया है ह्यूमंस के द्वारा, और ह्यूमंस तो खुद रिसोर्सेस नहीं बना सकते, तो वो किसकी मदद लेते हैं? नेचर की, यानी नेचुरल रिसोर्सेज की। यानी रॉ मटेरियल्स तो नेचर से ही आती है, और उसको वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक यूजफुल प्रोडक्ट, एक शानदार प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको हम रिसोर्सेज क्या था? वो चीज़ जो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर दे। ये यूजफुल प्रोडक्ट्स हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, इसलिए हम रिसोर्सेज कहते हैं, और ये इसको हम कह देते हैं प्यार से कि ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है भाई। क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भाई साहब। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट मेरे साथ, ये पूरा चार्ट। ठीक, वो रिसोर्सेज को ह्यूमंस ने बनाया, ह्यूमन तो रिसोर्स खुद बना नहीं सकते, उन्होंने नेचर का हेल्प लिया, रॉ मटेरियल्स वहाँ से मिला, और उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया या फिर मॉडिफाई कर दिया, कुछ भी कहो, इसमें यूजफुल प्रोडक्ट्स में, जिसको हम रिसोर्सेज कहते हैं, और उसी को हमने प्यार से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर आप समझते हैं भाई। यहाँ कहता है कि वो रिसोर्सेज जिसको ह्यूमंस ने बनाया, यहाँ पर एक कॉमा दीजिए भाई, यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ तक समझिए। ठीक,
देखिए वो रिसोर्सेज जिसको ह्यूमंस ने नेचर से बनाया है ना। द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड फ्रॉम वेयर, नेचुरल रिसोर्स को नेचुरल रिसोर्सेज से बनाया है, किसके द्वारा, ह्यूमंस ने बनाया है। तो उसी रिसोर्सेज को, वही रिसोर्सेज जिसको ह्यूमंस ने बनाया है, जिसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है कुछ यूजफुल प्रोडक्ट, मॉडिफाई कर दिया है कुछ यूजफुल प्रोडक्ट में, और जिसको हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। देखिए जो टेक्नोलॉजी है, जो इन्वेंशन है, वो भी तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। टेक्नोलॉजी कहाँ से आया, टेक्नोलॉजी का रॉ मटेरियल तो नेचर से ही आया होगा, और नेचर के रॉ मटेरियल को मॉडिफाई करके टेक्नोलॉजी बनाई गई होगी, और वही तो हम कह रहे हैं भाई, यही तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है। आइए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेस रिफर टू द नंबर एंड द एबिलिटी ऑफ पीपल। लोगों के नंबर को देखिए। अब फिर से यहाँ एक क्वेश्चन आता है, सर ह्यूमंस मेड रिसोर्सेज तो हो गया रिसोर्सेज, अब इंसानों को ही हमने रिसोर्सेज क्यों बना दिया भाई? इसको भी समझ लेते हैं एक और ब्लैंक पेज के अंदर। यहाँ आ जाइए, देखिए इंसान क्यों बने रिसोर्सेस? वाई इंसान, वाई द ह्यूमंस आर रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कौन होता है? रिसोर्सेस वो होता है जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? समझिए, रिसोर्सेज वो है जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, वो हर चीज़, एनीथिंग, वो कोई भी चीज़ हो सकता है वो रिसोर्सेज, बट वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, वो सराउंडिंग में प्रेजेंट है, वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है। मान लो फैन बनाया गया, फैन कब काम आता है? फैन कब काम आता है? जब गर्मी होती है, जब गर्मी होती है तब फैन की काम आती है। या फिर एसी हो गया, इनका काम कब आता है? इनका काम गर्मियों के दिन में आता है। आप मान लो गर्मी के दिन है, अभी मान लो समर के दिन चल रहे हैं, समर डेज चल रही है, आपको गर्मी लग रही है, आपकी नीड है कि भाई कुछ ऐसा चीज़ हमें मिल जाए जो कि हमें ठंडक दे दे, जो हमें कूलिंग का एहसास करा दे, तो आप क्या करोगे? अगर आपको गर्मियों के दिन में आपकी चाहत है, आपकी नीड है कि हमें कोई कूलिंग की एहसास करा दे, तो आपके दिमाग में सबसे पहले चीज़ आएगी एसी या फिर फैन या फिर कूलर हो गया, इनका ख्याल आएगा। एक सेकेंड के लिए आप सोचिए कि ये नहीं है, ये यहाँ पर ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। मान लो ये एग्जिस्ट नहीं करते, तो आप इनके बारे में सोचते नहीं। ये एग्जिस्ट करते हैं तो आप इसलिए इनके बारे में सोचो। मान लो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, मान लो ये है ही नहीं, तो आप क्या इनके बारे में सोचोगे? नहीं सोचोगे। क्या फैन एक रिसोर्सेस है? मुझसे बोलिए, क्या फैन एक रिसोर्सेस है? आपको ये सर हाँ फैन एक रिसोर्सेस कैसे? क्योंकि गर्मियों के दिन में हमें गर्मी लगी, हमें कूलिंग का एहसास चाहिए, हमारा नीड है, उसको उसने सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। क्या एसी एक रिसोर्सेस है? देखिए गर्मी के दिन में गर्मी लगी, ठंडक चाहिए, हमारी नीड है कि हमें ठंडक चाहिए गर्मी के दिन में, तो आपकी नीड को इसने पूरा कर दिया, आपको ठंडक दे दी, तो ये एक रिसोर्स है। बट आपने कभी सोचा इनको बनाया किसने है? इसको तो बनाने वाला ह्यूमन है, मान लो ह्यूमन इसको बनाता ही नहीं, तो क्या ये चीज़ें आती और ना ये चीज़ें रिसोर्सेज बन पाती? क्या वह जो चीज़ है सिर्फ वही रिसोर्सेज हो सकता है? हम इंसान रिसोर्सेज नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? हमने तो आइडिया दिया ना। अगर हमने आइडिया ही नहीं दिया होता और वो चीज़ बनता ही नहीं, हमारे नीड्स तो सेटिस्फाई होते ही नहीं। तो जिसने बनाया है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट वाला चीज़ है। तो इसीलिए कहते हैं ह्यूमंस आर ऑल्सो ए रिसोर्सेज बिकॉज दे आर ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस डिसीजन मेकिंग, और वही तो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपको गर्मी चाहिए, गर्मी लगी, पंखा चाहिए, किसने बनाया? इंसान ने ही बनाया पंखा। आपको क्या चाहिए? आपको गर्मी के दिन में ठंडे पानी से नहाना नहीं, आपको गीज़र चाहिए, तो गीज़र बनाया किसने? इंसान ने।
आपको छोटी सी चीज़ में हर चीज़ चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हर चीज़ चाहिए। वो कहाँ मिलेगा? मोबाइल से मिलेगा। तो मोबाइल बनाया किसने? इंसान ने। तो इंसान की जो माइंड है, जो एबिलिटी है, वो भी तो एक प्रकार का रिसोर्सेज है जो कि हर किसी चीज़ को सेटिस्फाई करने की क्षमता रखता है, पोटेंशियल रखता है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमंस आर ऑल्सो ए रिसोर्सेज, क्योंकि ह्यूमंस के पास भी क्या है? एक पोटेंशियल है, वो किसी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत एग्जाम्पल, सिर्फ फ़ैन का एग्जाम्पल दिया भाई, फ़ैन से गर्मी लगे तो वो नीड सेटिस्फाई होगा। ठंडक कूलिंग का ऐसा चाहिए तो फ़ैन लगा लो भाई, बनाया इंसान ने। गीज़र का एग्जाम्पल दिया आपको, और एग्जाम्पल आपको भाई 2 मिनट में कुछ खाना है, 2 मिनट में भाई मैगी, हालांकि 2 मिनट में नहीं बनती, बट छोड़ो, मैगी मैगी बनाया किसने? इंसान ने। तो वो भी तो एक रिसोर्स है, वो तो आपने नीड को, उसने भी तो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई किया कि नहीं। हालांकि इस प्रकार से होता है, मान लो आपको ठंडक चाहिए, कूलिंग चाहिए, तो आप जाओगे फ़ैन के पास। तो इसलिए बहुत लोग कहते हैं सर सिर्फ फ़ैन ही रिसोर्स है। फ़ैन को बनाया भाई किसने? ह्यूमंस ने। तो ह्यूमन भी तो एक प्रकार रिसोर्सेज हो गए कि नहीं। अगर मान लो वो बनाते ही नहीं तो ये होता नहीं, आपकी नीड, आपकी जो नीड है वो कभी सेटिस्फाई होती नहीं। तो नहीं होती तो रिसोर्स वो बनता नहीं। तो इसीलिए कूलिंग चाहिए, कूलिंग चाहिए तो फ़ैन चाहिए, तो फ़ैन को आपने रिसोर्सेज मान लिया, उसको बनाने वाले को तो रिसोर्सेज मानना पड़ेगा। अगर वो बनाएगा नहीं तो ये रिसोर्सेज बनेगा नहीं, तो आपकी नीड सेटिस्फाई होगी नहीं। तो ये था कॉन्सेप्ट, यही था कॉन्सेप्ट, वही चीज़ यहाँ लिखी गई है। लोगों की एबिलिटी की बात की जा रही है, लोगों के नंबर की बात की है, कितने लोग हैं, कितनी उनकी एबिलिटी है, उसकी बात की जा रही है। देखिए जो लोग हैं ना, उनके दिमाग इतने शार्प है कि वो इस नेचर का बेस्ट यूज़ निकाल के कुछ ज़्यादा ही रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। जो लोग हैं वो नेचर को, देखिए नेचर का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि नेचर से ही रॉ मटेरियल्स बनती हैं। तो रॉ मटेरियल्स वहाँ से अगर वो लेंगे नहीं तो वो रिसोर्सेज बनेगा नहीं। तो इसीलिए जो रॉ मटेरियल्स तो उनको लेना पड़ेगा कहाँ से? नेचर से। और उसी नेचर के उस रिसोर्सेज को वो इस प्रकार से अपने दिमाग लगा के मॉडिफाई करते हैं कि वो कुछ और ही रिसोर्सेज कर देते हैं। क्योंकि ह्यूमंस के पास क्या है? नॉलेज है, स्किल्स है और टेक्नोलॉजी है। जो ये नॉलेज प्लस स्किल प्लस टेक्नोलॉजी, यही तो एक ह्यूमंस को एक रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि ह्यूमंस के पास नॉलेज है, स्किल है और टेक्नोलॉजी है, जो कि उनको क्या करता है? उनको बना देता है एक रिसोर्सेस, क्योंकि वो नीड्स को सेटिस्फाई करने की पोटेंशियल रखते हैं। इसलिए हम लोगों को ही ह्यूमन जो पीपल्स है, ह्यूमन रिसोर्सेज का एग्जाम्पल क्या? पीपल्स, वी आर द पीपल्स, वी आर द रिसोर्सेज। अगर हमने लोगों के स्किल पर, लोगों के काम के स्किल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया, अगर हमने लोगों के स्किल्स के क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया, जैसे कि स्किल इंडिया इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो क्यों है? आप लोगों के स्किल्स को बढ़ाने के लिए। तो अगर हमने लोगों के स्किल्स को, क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया, इससे क्या होगा? वो और ज़्यादा रिसोर्सेज बना सकते हैं, और ज़्यादा लोगों की नीड सेटिस्फाई होने लगेगी, है कि नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, HRD। HRD हम इसको कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, HRD। एक मिनिस्ट्री भी है इसके ऊपर, एक मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वो मिनिस्ट्री क्यों है? वो मिनिस्ट्री आप लोगों के लिए, आपकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। वो जानती है कि ह्यूमन इज आल्सो रिसोर्सेस। अगर ह्यूमंस ने आइडिया नहीं दिया होता तो आज बल्ब भी ना होता। अगर थॉमस अल्फा एडिसन ने बल्ब की आविष्कार नहीं की होती, अगर उनका दिमाग चलता नहीं तो वो नहीं बल्ब बनाते, आज हम अंधेरे में ही रहते भाई साहब। वही लालटेन यूज़ करते रहते भाई, वही चीज़ चलता रहता। ठीक, तो इसलिए पीपल्स आर ऑल्सो ए रिसोर्सेस। आपने हर चीज़ कर रिसोर्सेज बना लिया, उसको डेवलपमेंट कर दिया, अब तो कन्वर्जेशन भी तो करना पड़ेगा, कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन भी करना पड़ेगा भाई साहब, यानी कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या होता है? देखिए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज रिफर्स टू द यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली। ये नहीं कि भाई हम नेचुरल रिसोर्सेज, अगर रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है उसको हैपहैज़र्डली यूज़ करें, केयरलेसली यूज़ करें। हमें उसको केयरफुली यूज़ करना चाहिए, उसको हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या होगा? वो रिन्यूड हो सकता है, यानी जल्दी ख़त्म ना हो, वो जल्दी ख़त्म ना हो जाए, और उससे हम फ्यूचर में भी काम कर सकें। यहाँ पर एक चीज़ आती है बहुत इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। देखिए ये क्या कहता है, देखिए इसको समझिए भाई। देखिए जो रिसोर्सेज है ना,
वो अनलिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड नहीं है। रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड नहीं, वो लिमिटेड है। तो हमें रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज़ करना है कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे, फ्यूचर जनरेशन यानी आने वाली पीढ़ी के लिए वो थोड़ा सा लेफ्ट हो जाए। नहीं तो हम अगर इसको केयरलेसली, मान लो हमने इसको केयरलेसली यूज़ किया, अगर मान लो इसको हमने केयरलेसली यूज़ किया, जल्दी क्या हो, ये लिमिटेड है तो बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा भाई साहब। और ख़त्म होने से जो हमारा प्रेजेंट जनरेशन है इसका तो भरपूर फ़ायदा ले जाएंगे, भरपूर फ़ायदा ले जाएंगे। बट आने वाली पीढ़ी जो फ्यूचर वाली जनरेशन है वो उसको उसका मज़ा नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो हमें लगेगा जो फ्यूचर वाली जो जनरेशन आएगी वो हमसे भी लेस एडवांस रहेगी। यानी हम प्रेजेंट जनरेशन ज़्यादा एडवांस रहेंगे फ्यूचर जनरेशन से। हालांकि उल्टा होना चाहिए, जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ हम कहते हैं ना, फ्यूचर की बात कर रहा है भाई साहब, यानी फ्यूचर जनरेशन हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस रहने चाहिए, बट वो नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हर चीज़ तो हर रिसोर्सेज तो हमने भाई साहब इसी जनरेशन में ख़त्म कर दिया। क्योंकि यहाँ पर जो जनरेशन के हम जो लोग हैं वो इतना हम यहाँ तक ही सोच सकते हैं, उसके आगे की सोच नहीं सकते। बट जो फ्यूचर के लोग वो कुछ और आगे सोचेंगे, उसके फ्यूचर के लोग कुछ और आगे सोचेंगे। देखिए यहाँ एक सब्सटेंस है, यहाँ एक चीज़ है, इस चीज़ को हम इस एक्स में कन्वर्ट करने की बात करते हैं, बट जो फ्यूचर वाली बातें होगी वो इसको वाई में कन्वर्ट करने की बात कहेंगे, और फ्यूचर आएगा तो इसको जेड में कन्वर्ट करने की बात कहेंगे, और फ्यूचर आगे जाएगा तो ये इसको ए में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जस्ट लाइक द एग्जाम्पल ऑफ कार्स, आपने कार की एग्जाम्पल देखी होगी। कार्स पहले कैसे हुआ करते थे? पहले बुलक कार हुआ करते थे। बुलक कार्ड से वो जो एंशियंट कार्स आए, राजा महाराजा वाली जो कार आई, राजा महाराजा वाली कार आई, फिर कार आई जो थोड़े से लेस अट्रैक्टिव कार्स आई, फिर अभी जो प्रेजेंट की कार चल रही है, और फ्यूचर में बात की जा रही है कि फ्लाइंग कार्स आएंगे, उड़ने वाले कार्स आएंगे। तो भाई ये जो पहले की जो बुलक कार सोचा किसने था, ये राजा वाली कारों की सोचा किसने, जो लेस अट्रैक्टिव वाले कार्स की बातें किसने सोची थी, जो प्रेजेंट कार की जो सिचुएशन अभी चल रही है कारों की सिचुएशन वो किसने सोची, जो फ्लाइंग कार का सिचुएशन वो किसने सोचा। भाई नेचर में रॉ मटेरियल प्रेजेंट है तो लोग सोच पा रहे इससे हम ये बनाएंगे, इससे हम ये बनाएंगे। देखिए आज हम जिस चीज़ से मान लो एल्यूमिनियम से हम कुछ चीज़ बना रहे हैं, क्या एल्यूमिनियम धरती में उस समय नहीं था? क्या 1950s में एल्यूमिनियम नहीं था? आप कहोगे सर था, तब भी था, अभी भी था। बट उस समय क्या एल्यूमिनियम था? जो चीज़ आज के लोग बना रहे हैं वो क्या तब बना रहे थे? नहीं, क्योंकि उस समय उनकी माइंड इतनी एडवांस नहीं थी तो बना नहीं पा रहे थे। बट आज के समय पहले एल्यूमिनियम तो तब भी था, 1950s में भी था। क्या तब के लोग वो बना पाते थे जो हम बना रहे हैं? नहीं। बट आज के लोग वो बना रहे हैं जो बना सकते हैं 2024 में, बहुत यूनिक चीज़ें बना रही है। बट फ्यूचर में जो आने वाली चीज़ तो 2030 में जो जनरेशन आएगी, या फिर उससे आगे, या फिर उसके बाद जो जनरेशन आएगी, क्या वो जनरेशन एल्यूमिनियम से जो बनाना चाहेगी वो क्या बना सकती है कुछ उससे एडवांस चीज़ें? यानी एल्यूमिनियम से हम जो चीज़ एडवांस बना रहे हैं उससे भी कुछ एडवांस कौन बना सकता है? हमारे फ्यूचर वाली जनरेशन। अगर एल्यूमिनियम ही नहीं होगा तो वो कैसे बनाएगी? अगर एल्यूमिनियम हमने मान लो इस प्रेजेंट जनरेशन में एल्यूमिनियम को यूज़ कर करके ख़त्म कर दिया पूरी तरह से दुनिया से, क्या फ्यूचर वाले लोग उसको बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो फ्यूचर वाले जनरेशन तो हमसे भी तो कम एडवांस रह गई। हम तो एल्यूमिनियम से इसको बना सकते थे, वो उससे कुछ आगे की चीज़ बनाने की सोच रहे थे, वो बना नहीं पाएंगे। क्यों? एल्यूमिनियम तो ख़त्म हो गई। तो इसीलिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज की, कि हमें रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना चाहिए, केयरफुल यूटिलाइज करना, जिससे कि वो रिसोर्सेज हम आज के समय के लिए यूज़ करें, यानी प्रेजेंट जनरेशन में उस रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकें, और फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको हम कंजर्व कर सकें। हमें बैलेंस करना पड़ेगा। हम जो रिसोर्सेज को आज यूज़ कर रहे हैं उसको हमें इतने केयरफुली से यूज़ करना है कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए थोड़ा सा बचे और कंजर्व होकर रहें। इसलिए कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमारी ये ड्यूटी है कि हम इंश्योर करें कि जो सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज सस्टेन रहे।
जो रिन्यूड रिसोर्स जो कि फिर से बन सकते हैं, बहुत इजीली फिर से बन सकते हैं, हम उसको इतना रिन्यूड ना कर दें वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। हम उसके हर एक चीज़ को, उनके यूज़ को अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए, जिससे कि उसको वो सुरक्षित रहे और सस्टेनेबल रहे। और डाइवर्सिटी, लाइफ की जो डाइवर्सिटी, अर्थ में जो डाइवर्सिटी, हर प्रजाति के चीज़, लोग, हर प्रजाति के जानवर, हर प्रजाति के एनिमल्स, पेड्स नहीं, फॉरेस्ट्स यानी ट्रीज़ के अलग डाइवर्सिटीज़ है, एनिमल्स की, फॉरेस्ट की अलग वेराइटीज़ है, वो कंजर्व है। अगर हमने बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पेड़े काटने लगे, तो कुछ वेराइटीज़, यूनिक वेराइटीज़ होंगी, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर उससे कुछ फ्यूचर में कुछ चीज़ें बन सकती जो वो नहीं बन पाएगी। इसलिए एनवायरमेंटल सिस्टम की जो भाई हमारा सराउंडिंग की जो डैमेज हो रही है वो भी कम होने लगे, उसे भी कम हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे वेज हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज के। हर इंसान को देखिए, हर एक इंसान सुधरने से कुछ नहीं होगा, हर इंसान को कुछ ना कुछ इनपुट डालना पड़े, इससे कि वो आउटपुट बहुत ज़्यादा लगे। कुछ ना कुछ इनपुट डालने से जो आउटपुट निकलता है वो बहुत बिग निकलता है भाई। डेली थोड़ा सा पढ़ने से वो आउटपुट ज़्यादा निकलता है एग्ज़ाम के दिन, ठीक। तो इसलिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, अपने कंजप्शन को रिड्यूस करके, रिसाइकल करके और रीयूज़, बार बार चीज़ों को रीयूज़ करके। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। प्लेलिस्ट की लिंक, नोट्स की लिंक, डीएचए का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लियर है। और आपको इस वीडियो को देखने धन्यवाद। वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुई, एक और चीज़ आपको दिखाना मैं चाहूँगा। क्या? डीएचए। मैं आपको डीएचए दिखाना चाहूँगा भाई। डीएचए कहाँ है? ये रहा डीएचए। तो ये भाई आपका डीएचए है। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको आप प्लीज़ सॉल्व कर लेना। हालांकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, आंसर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, आंसर दिया गया है, क्वेश्चन आंसर। लेक्चर 4 और लेक्चर 5 हम वहाँ पर एनसीईआरटी मैपिंग करें। एनसीईआरटी में कुछ अगर अलग चीज़ बच गया होगा जो हमने इन 3 लेक्चर में कवर नहीं किया, तो लेक्चर 4 और 5 में कवर हो जाएगा। और वहाँ आपको कोई भी नोट्स नहीं मिला, सिर्फ वीडियोस मिलेंगी। और उसको प्लीज़ आप एनसीईआरटी के साथ उस वीडियो को देखना। यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैंने दिए हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हैं, लॉन्ग। इसको ही हम समझ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब इसको ही हम सॉल्व करेंगे वैसा। हर एक क्वेश्चन आपको समझा दें क्या क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। देखिए, इसका जो डीएचए आप कर लेना, पर डीएचए का जो मैं एक्सप्लेनेशन लाऊंगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी, वो लेक्चर 5 के बाद आएगी, वो लेक्चर 5 के बाद आएगी।